जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बैच वाइज एंट्री देख रहे हैं। लास्ट क्लास में उन्होंने देखा था कि बैच का इस्तेमाल करके हम किसी भी आइटम को परचेज कैसे करते हैं और उन्हीं बैचेज में से किसी आइटम को सेल कैसे करते हैं। सेल करते समय एक्सपायरी जो प्रोडक्ट है उनको हम स्क्रैप के गोडाउन में भेजते कैसे हैं या सप्लायर को वापस कैसे करते हैं डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करके। आज हम लोगों के सामने सबसे पहला है रिसिप्ट वाउचर। देखिए, इसमें दे रखा है एज ऑन 2 मई 2020 प्रोपराइटर ऑफ श्रीदेवी इंटरनेशनल इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹5 लाख बाई ओपनिंग ए करंट अकाउंट एट कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये बिजनेस के मालिक ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी रिसिप्ट वाउचर में जाकर। आप जानते हैं कि अगर कैपिटल बिजनेस में आता है तो कैपिटल का खाता क्रेडिट करते हैं और कैश या बैंक का खाता डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पैसा आ रहा है वो कोटक बैंक में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल के अकाउंट को और डेबिट करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट। ठीक है। तो बिजनेस के मालिक के द्वारा 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए चूंकि पैसा बिजनेस में आ रहा है इसलिए वाउचर हमारा इस्तेमाल होगा रिसिप्ट वाउचर। हम यहाँ से आ जाएंगे वाउचर और वाउचर से भी हम आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कैपिटल अकाउंट। ऑनर्स कैपिटल या कैपिटल लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट भर देंगे 5 लाख रुपए। ठीक। और डेबिट कर देंगे कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट। ठीक। ये रिसिप्ट की एंट्री हो गई। क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट और डेबिट करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट और दोनों को कर लेंगे हम लोग यहाँ से एक्सेप्ट। उसके बाद अब हमको पेमेंट करना है। एज ऑन 4 मई 2020 मेड ए पेमेंट ऑफ ₹1,29,600 टू केसरी ट्रेडर्स अगेंस्ट द परचेज इनवॉइस नंबर 7 वाइट कोटक महिंद्रा बैंक चेक नंबर 100002। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ हम केसरी ट्रेडर्स को पैसा दे रहे हैं तो सीधे सीधे पेमेंट वाउचर में जाएंगे। पाने वाला डेबिट होता है इसलिए केसरी को डेबिट करेंगे और बैंक को करेंगे क्रेडिट। तो हम आ गए यहाँ से पेमेंट वाउचर में, डेबिट करेंगे केसरी ट्रेडर्स को, अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे, बिल नंबर 7 सेलेक्ट कर लेंगे और क्रेडिट कर देंगे कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट और यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे 1,4x0 and 2। ये हो गया चेक नंबर और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो एक रिसिप्ट वाउचर हो गया और दूसरा आपका हो गया पेमेंट वाउचर। अब है बैच रिपोर्ट। दे रखा है इन दिस सेक्शन you will learn to generate and analyze the detail available in batch report like batch voucher, batch summary, transfer analysis। यानी इस रिपोर्ट में हमें देखना है 3 अलग अलग रिपोर्ट। पहला रिपोर्ट हमारा बैच वाउचर रिपोर्ट है, दूसरा बैच समरी रिपोर्ट है और तीसरा है ट्रांसफर एनालिसिस रिपोर्ट। If you have recorded transaction using the stock item available in batches, if you have recorded transaction using the stock item available in batches, Tally Prime provide report of the number of stock item maintained in different batches in periodic manner, say weekly, monthly, quarterly, and so on। ठीक है। You can view the voucher involving transaction of stock item allocated to different batches। इसका मतलब क्या है, इफ यू हैव रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन यूजिंग स्टॉक आइटम, यानी आपने ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है जिसमें स्टॉक आइटम अवेलेबल है बैचेज में, तो टैली आपको जो है नंबर ऑफ स्टॉक आइटम जो अलग अलग बैचेज में आपने मेंशन किए हैं उसको वीकली, मंथली, क्वार्टरली शो करा सकता है। इन एडिशन यू कैन व्यू द वाउचर इन्वॉल्विंग ट्रांजेक्शन ऑफ स्टॉक आइटम। आप ये भी देख सकते हैं कि इन स्टॉक आइटम के साथ कौन कौन से वाउचर है जो इन्वॉल्व है, परचेज के हैं, सेल्स के हैं, पेमेंट के हैं, वो सब चीज आपको यहाँ पे अलग अलग बैचेज में दिखाई दे। चलिए, अब सबसे पहला रिपोर्ट जो हम लोग का है वो है
बैच वाउचर रिपोर्ट दे रखा है। बैच वाउचर इज द लिस्ट ऑफ ऑल वाउचर फॉर ए पर्टिकुलर स्टॉक आइटम। किसी एक स्टॉक आइटम में जितने भी वाउचर है उन सबकी लिस्ट हमारी होती है और उसको बोलते हैं बैच वाउचर रिपोर्ट फॉर ए गिवन पीरियड। दिस रिपोर्ट कंप्लीट्स द बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड ट्रांजेक्शन, यानी इसमें इनवर्ड का भी होगा और आउटवर्ड का होगा। मान लो कोई आइटम है और वो आइटम हमारा किसमें है, बैच में, तो जैसे इस रिपोर्ट को ओपन करेंगे उसका परचेज और उसका सेल जितना भी ट्रांजेक्शन होगा उस बैच से संबंधित वो सारा एक साथ हमारा क्या होगा, शो होगा। अगर इस रिपोर्ट को हमें देखना है तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, फिर डिस्प्ले पे जाना है, फिर इन्वेंट्री बुक्स में जाना है और फिर जाना है बैच। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इन्वेंट्री बुक या बैच, या सीधे गो टू पर जाइए और टाइप कर दीजिए बैच वाउचर, यहां से भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम आ जाते हैं अल्ट जी से डायरेक्ट गो टू में और यहाँ टाइप करते हैं बैच और यहाँ मिल जाएगा आपको सबसे पहले बैच वाउचर। मिल गया, सेलेक्ट करिए। नेम ऑफ आइटम पूछा जाएगा, हमारा आइटम है सर्फ एक्सल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, हमने सेलेक्ट कर लिया। नेम ऑफ बैचेस पूछा जाएगा, तो यहाँ बैच आपको जो भी सेलेक्ट करना है, तो हमें सेलेक्ट कर लेना बैच 001। अब देखो ये हमको बता रहा है कि इस आइटम को हमने इस बैच से परचेज किया। कब परचेज किया है, किससे परचेज किया है, वो परचेज किया एचयूएल मैन्युफैक्चरर से। अच्छा थोड़ा सा अल्ट F2 से अगर हम डेट पीछे करें और यहाँ कर दे 1 अप्रैल से और मान लो 1 जून तक का हमें देखना है तो सारा दिखाएगा इस आइटम को इस बैच नंबर से हमने इस डेट में इस पार्टी से परचेज किया है। क्या पता चल जा रहा है कि सर्फ एक्सल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर को जिसका बैच नंबर 001 है उसको हमने 1 अप्रैल को एचयूएल मैन्युफैक्चरर से परचेज किया था कितना, 500 kg। और उसी स्टॉक आइटम को हमने सुपर मार्केट रिटेलर को सेल कर दिया 450 kg। अब बचा हमारे पास कितना, 50 kg। चूंकि 50 kg एक्सपायर हो गया था इसलिए हमने एचयूएल मैन्युफैक्चरर को डेबिट नोट बना के वापस कर दिया, हमारा स्टॉक हो गया 0। 500 बैग खरीदा था, 450 सेल कर दिया, 50 हमारा एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद उसको हमने वापस उसी कंपनी को रिटर्न कर दिया डेबिट नोट के माध्यम से। बात समझ में आ रहा ना। तो ये पूरा का पूरा उसका हिस्ट्री बता रहा है कि हमारा ये बैच कौन कौन से वाउचर में इन्वॉल्व है, ये बैच हमारा कौन कौन से आइटम में इन्वॉल्व है उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री निकाल दे रहा है। कब परचेज किया, किससे परचेज किया, कितना परचेज किया, किसको सेल किया, कितना सेल किया, रेट क्या था परचेज का, सेल का रेट क्या था, स्टॉक कितना बचा है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे बता के दे रहा है। बात समझ आ रहा ना। तो ये हमारा है बैच वाउचर रिपोर्ट, इसे बोलते हैं बैच वाउचर रिपोर्ट। इसका बात तो समझ में आ जा रहा ना। किसी एक बैच से हमने कब कब परचेज किया, किससे किससे परचेज किया, कितना परचेज किया, किस रेट से परचेज किया, कब सेल किया, किसको सेल किया, किस रेट से किया, सारे वाउचर की हिस्ट्री आपको एक साथ यहाँ पे दिख जाए। ये है आपका बैच वाउचर रिपोर्ट। अब है ऑब्जर्वेशन। द रिपोर्ट ऑन फिगर 1.42 शो परचेज सेल ट्रांजेक्शन विच हैज बीन मेड यूजिंग बैच नंबर 001 and also it display the detail of debit note voucher. It also display the detail of batch manufacturer, date and expiry date. This report will be get the detail of particular batch, यानी एक बैच से संबंधित सारी रिपोर्ट आपको एक साथ यहाँ पे दिख जाएगा। इस बैच के आइटम को हमने कब परचेज किया, किससे परचेज किया, कितना परचेज किया, कब सेल किया, किसको सेल किया और कितना सेल किया, ये सारा आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ बैच का मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी आपको पता चल जाएगा और अभी इस बैच में कितना आइटम बचा है वो भी आपको पता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। दूसरा हमारा बैच समरी रिपोर्ट। देखो दे रखा बैच समरी इज द समरी ऑफ ऑल बैचेज फॉर ए पर्टिकुलर स्टॉक आइटम। एक आइटम के जितने भी बैचेज होंगे उन सबकी एक समरी दिखाएगा फॉर ए गिवन पीरियड। You can select the required batch and further drill down to view the batch monthly summary and then further to batch voucher report of the selected batch of the stock item। यानी जिस आइटम को आप सेलेक्ट करेंगे उस आइटम को आपने कितने कितने बैचेज में परचेज किया है उसकी समरी आपको दिखेगा। और जब उस समरी पे क्लिक करेंगे
तो आपको दिखेगा कि मंथली समरी उसकी क्या है, किस महीने में कितना परचेज किया है। और फिर आप आगे चेक करेंगे तो आपको बैच वाउचर रिपोर्ट में लेकर वापस आ जाएगा। इसके लिए गोटू पर जाना है, गोटू पर जाने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है बैच समरी। तो यहां से आप अल्ट जी से गोटू पे जाइए और यहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए बैच समरी। ये हो गया आपका बैच समरी। यहाँ मान लीजिए हमने फ्रंट लोड सेलेक्ट कर लिया तो इस तरीके से दिखाएगा। फ्रंट लोड को 2 बार मैंने परचेज किया था, बैच 1 से भी और बैच 3 से। हमें किसी और आइटम को चेक करना थी, F4 बटन से चेक कर सकते हैं। जैसे F4 बटन दबाएंगे चेंज आइटम का ऑप्शन आएगा। हमने टॉप लोड सेलेक्ट कर लिया तो बता रहा टॉप लोड को हमने बैच 002 से परचेज किया था, यानी किस आइटम को किस बैच से परचेज किया था वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होने लगेगी। अगर हम चाहते हैं कि यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी शो हो तो बस कॉन्फ़िगर में जाना है और मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, नंबर ऑफ डेज फॉर एक्सपायर, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल से सेव कर देना है। तो ये आप इसी समरी में ही सब चेक कर लेंगे। कैसे? आप अल्ट जी से गोटू में जाना है और यहाँ टाइप कर देना है बैच समरी। जिस आइटम की बैच समरी देखनी है उस आइटम की बैच समरी में हम जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट अगर भी देखना है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, नंबर ऑफ आइटम एक्सपायर, इसको कर लेंगे कंट्रोल से एक्सेप्ट। ठीक है। दूसरे आइटम का देखना तो यहाँ पे दिखाएगा इस आइटम को 2 बैचेज में परचेज किया, बैच 001 और 003। इस आइटम को हमने बैच नंबर 8 से परचेज किया, इस आइटम को हमने बैच नंबर 7 से परचेज किया। तो जो जो बैचेज है वो सारे बैचेज हमको यहाँ पे शो होने लगे। किसी एक आइटम को कितनी बार परचेज किया, कितने बैचेज से परचेज किया, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है। इंटर करेंगे तो उसका मंथली रिपोर्ट आपको दिखाएगा कि अप्रैल के महीने में कितना परचेज हुआ, मई में कितना हुआ, जून में कितना हुआ, मंथली दिखाएगा। और यहाँ पे आके इंटर करेंगे तो वही आपको बैच वाउचर रिपोर्ट में लेकर चला आएगा। आइए यहाँ से फिर वापस वो बैच वाउचर में लेकर चला आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे रिपोर्ट्स क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये हो गया आपका बैच समरी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट। ये अगला टॉपिक हम लोग का है, डिफरेंट टॉपिक है, प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट। ध्यान से समझिए इसे। कौन सा? ये बैच से जैसे हमने बैच नंबर 001 से जो परचेज किया था वो तो खत्म हो। अब अगला टॉपिक हम लोग को देखना है प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट। देखिए इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी यू डील विथ मल्टीपल लेवल ऑफ कस्टमर। हम कस्टमर के अलग अलग लेवल से डील करते हैं। हमारा डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटी में हमारे पास अलग अलग तरह के कस्टमर आते हैं, उनका लेवल अलग अलग होता है। जैसे हमारे पास कुछ होलसेलर्स भी आते हैं, हमारे पास कुछ डीलर्स भी आते हैं, हमारे पास कुछ रिटेलर्स भी आते हैं। बात समझ आ रहा ना? हमारी डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटी है उसमें हमारे पास अलग अलग तरह के कस्टमर आते हैं। कुछ होलसेलर्स हैं, कुछ डीलर्स हैं, कुछ रिटेलर्स हैं। ठीक है। एंड बेस्ड ऑन these different level of customer you may want to fix the selling price of item at different rate। हम अलग अलग तरह के कस्टमर के लिए अलग अलग रेट रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं होलसेलर का रेट थोड़ा सा अच्छा हो, थोड़ा सा कम हो, रिटेलर का उससे ज्यादा हो। बस में आ रहा ना? यानी हमारे बिजनेस में अलग अलग तरह के कस्टमर हैं और उन सब कस्टमर के लिए हम अलग अलग रेट रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें प्राइस लेबल और प्राइस लिस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बिजनेस के अलग अलग कस्टमर हैं और उन कस्टमर के लिए हम अलग अलग प्राइस लिस्ट बना लें कि होलसेलर को हम इस प्राइस पे देंगे, रिटेलर को इतने में देंगे, डीलर को हम इस रेट में देंगे, तो उसके लिए हमें प्राइस लेबल और प्राइस लिस्ट ऑप्शन का यूज करना होता है। देखिए वंस आफ्टर डिफाइनिंग द अबव प्राइस लेबल you can fix the selling price and assign the applicable price list to these price label। यानी अगर एक बार हमने
एक बार हमने प्राइस लेवल बना दिया, एक बार हमने प्राइस लेवल बना दिया, उसके हिसाब से हम प्राइस लिस्ट को भी तैयार कर सकते हैं। From the above example, you can understand that the price list is the list of items maintained by the organization along with their price details. It is generally used by an organization which deal in multiple product. ये लगभग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है जो मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करते हैं। Price list is structured based on the multiple label of buyers and it is referred at the time of making sell. Whenever the sell price changes on the basis of time, the changes will reflected on the price list also. यानी समय के साथ साथ जैसे हमारा प्राइस लिस्ट चेंज होगा तो वैसे वैसे प्राइस लिस्ट हमारा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। जैसे प्राइस चेंज होगा वैसे हम क्या करेंगे, प्राइस लिस्ट को जाके अपडेट कर सकते हैं। अब दे रखा है इन टैली प्राइम यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ प्राइस लेवल, हम कितना भी प्राइस लेवल बना सकते हैं, एंड प्राइस लिस्ट एंड आल्सो कैन व्यू द हिस्टोरिकल डिटेल ऑफ द प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट का हिस्टोरिकल डिटेल देख सकते हैं कि आज का प्राइस क्या है, आज के 10 दिन के पहले का प्राइस क्या था, उसके पहले का प्राइस क्या था, और करंट प्राइस के साथ साथ हम डिस्काउंट को भी सेट कर सकते हैं। हम ये भी सेट कर सकते हैं कि होलसेलर के लिए कितना डिस्काउंट देना है, डीलर के लिए कितना डिस्काउंट देना है, और रिटेलर के लिए कितना डिस्काउंट देना है। व्यू द कास्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक आइटम, किसी स्टॉक आइटम का कास्ट प्राइस निकाल सकते हैं। रिवाइज द प्राइस एंड डिस्काउंट एट वन गो, हम एक ही साथ किसी का प्राइस और डिस्काउंट को भी रिवाइज कर सकते हैं, किसी भी आइटम को चेंज कर सकते हैं। फिर दे रखा है while recording order and invoices you can select the price label, the relevant price and discount will appear automatically. Later understand how to maintain price label and price list by taking the following business scenario. आपको ये देखना है कि प्राइस लेबल और प्राइस लिस्ट हमें कैसे बनाना। देखो इस टॉपिक का सबसे मेन महत्वपूर्ण ये है, हम ये चाहते हैं कि अलग अलग प्रकार के कस्टमर के लिए अलग अलग प्राइस लिस्ट हम तैयार रखें। साथ ही साथ अगर उनकी क्वांटिटी भी चेंज हो रही है तो भी हमारा लिस्ट क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। कोई 5 पीस लेके जा रहा है उसका लिए रेट अलग हो, 15 लेके जा रहा है उसका रेट अलग हो, 25 का रेट अलग हो। इस तरीके से क्वांटिटी के हिसाब से भी, यदि कस्टमर के लेवल के हिसाब से भी, कस्टमर हमारा होलसेलर है, रिटेलर है, डीलर, उसके आधार पर अलग अलग प्राइस, और वो कितनी क्वांटिटी ले रहा है उसके आधार पर भी अलग अलग प्राइस हमको बनाना हो। अब देखिए अभी एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। श्रीदेवी इंटरनेशनल कंपनी saw the tremendous growth of its business and now they deal with multiple level of regular customer like wholesaler, dealer and retailer. ट्रेमेंडस का मतलब होता है चौतरफा। कंपनी ने देखा कि हमारी जो है वृद्धि, हमारा ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक, तो कंपनी ने अलग अलग तरह के कस्टमर्स डिफाइन कर लिए कि ये हमारे होलसेलर है, ये डीलर है और ये रिटेलर है, एंड दे सेल now the company want to fix the price to its different product for different kinds of buyer, यानी अलग अलग तरह के बायर्स के लिए ये अलग अलग प्राइस फिक्स करना चाहते हैं, so that while recording the sell invoice the relevant price and discount should appear automatically, और ये चाहते हैं कि इसका प्राइस और डिस्काउंट ऑटोमेटिक अप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, बात में आ रही ना। अब इसमें सबसे पहला काम है आपको एक्टिवेटिंग प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट को एक्टिवेट करना है, एंड डिफाइनिंग द प्राइस लेवल, और प्राइस लेवल को डिफाइन करना। सबसे पहला काम यही है, प्राइस लिस्ट को एक्टिवेट करना और प्राइस लेवल को डिफाइन करना। ठीक है, अब देखिए इन दिस सेक्शन यू विल लर्न टू डिफाइन द मल्टीपल प्राइस लेवल ऑफ कस्टमर
and define the price list of these buyers. Defining price label of different buyer and customer. सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 तरीके के प्राइस लेवल बनाने हैं, होलसेलर, डीलर और रिटेलर। क्या चीज, क्या पूछ रहे हो? इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन का मतलब था एग्जाम्पल। इलिस्ट्रेशन को आप सरल भाषा में एग्जाम्पल बोल सकते हैं। हमें 3 तरह के प्राइस लेवल बनाने हैं, होलसेलर, डीलर एंड रिटेलर। इसके लिए सबसे पहले हमें कंपनी फीचर्स में जाना है और प्राइस लेवल वाले ऑप्शन को करना है यस। तो देखिए हम आ गए हम आ गए अपने टैली में, और यहाँ से हम F11 से आ जाएंगे फीचर्स में, और यहाँ आपको मिलेगा इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, इसे करेंगे यस। ठीक, और कंट्रोल ए से करेंगे इसको एक्सेप्ट। तो सबसे पहले हमने फीचर्स में जाके इसको यस कर दिया। ये हो गया आपका प्राइस लेवल। अब आपको प्राइस लेवल डिफाइन करना है, 3 प्राइस लेवल आपको बनाने हैं। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाइए, क्रिएट पे जाइए, इन्वेंट्री मास्टर के भीतर आपको दिखेगा प्राइस लेवल, और वहां से आप एक एक करके 3 प्राइस लेवल आपको बनाने हैं। 3 प्राइस लेवल आपको क्रिएट करना है, होलसेलर का, डीलर का और रिटेलर। फीचर्स इनेबल करने के बाद आपको चले जाना है सीधे क्रिएट में। इन्वेंट्री मास्टर के भीतर आपको प्राइस लेवल दिखने लगेगा, तो प्राइस लेवल पे आप आ जाइए। तो प्राइस लेवल पे आने के बाद सबसे पहला प्राइस लेवल आपके लिए क्या है, होलसेलर। तो आप यहाँ पे एक प्राइस लेवल बना दीजिए होलसेलर के नाम से, उन्होंने कर लिया इसको कॉपी और कर दिया पेस्ट। दूसरा जो प्राइस लेवल बनेगा वो डीलर के नाम से होगा, डीलर को भी हमने कर लिया कॉपी एंड पेस्ट। तीसरा जो प्राइस लेवल हमारा बनेगा वो होगा हमारा रिटेलर के नाम से, तो रिटेलर को भी हमने कर लिया कॉपी एंड पेस्ट, और इसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट। 3 हमारे प्राइस लेवल बनके तैयार। प्राइस लेवल बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, F11 से फीचर्स में आ गए और इनेबल प्राइस लेवल वाले ऑप्शन को कर दिया यस। जब यहाँ इसे यस करेंगे तो यहाँ क्रिएट में जाने के बाद इन्वेंट्री मास्टर्स के भीतर हमको प्राइस लेवल दिखने लगेगा। प्राइस लेवल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते पूछेगा फर्स्ट बताइए, सेकंड बताइए, थर्ड बताइए। तीनों बना लेंगे, होलसेलर, डीलर एंड रिटेलर। इसके बाद अगर चौथा बनाना हो तो तीसरे पे क्लिक करके आप इंटर करिए, चौथा बन जाएगा। किसी का नाम आपको चेंज करना है तो यहाँ आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन भी आप यहीं से कर लेंगे। ये आपका हो गया प्राइस लेवल। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइस लेवल को डिफाइन कर लिया। अब है क्रिएशन ऑफ प्राइस लिस्ट। अब हमको बनाना है प्राइस लिस्ट। ठीक, प्राइस लिस्ट किसके लिए बनाना है, सर्फ एक्सेल मैट्रिक टॉप लोड पाउडर। ठीक है, बस में अब यहाँ दे रखा देखो होलसेलर। पहले देखो ये प्राइस लिस्ट कब का है, अप्रैल 2020 का। यानी हम ये बोल रहे हैं कि अप्रैल 2020 में अगर कोई होलसेलर सर्फ एक्सेल मैट्रिक टॉप लोड पाउडर खरीदे, और वो कितना खरीदे, 0 से लेके 100 kg तक, तो उसको रेट लग जाए 160 रुपए का, और उसको कोई डिस्काउंट ना मिले। लेकिन अगर वही डीलर 100 से 200 kg खरीदे तो रेट तो वही रहेगा, लेकिन 3% का हम क्या करेंगे, डिस्काउंट दे देंगे। और अगर वही डीलर 200 या इससे ज्यादा केजी परचेज करे तो 160 रुपए का रेट देंगे, और साथ ही साथ डिस्काउंट में कितना देंगे, 5%। ठीक, अलग आइटम पे हमारा क्या है, अगर कोई फ्रंट लोड पाउडर खरीदेगा 100 kg तक खरीदेगा तो 210 रुपए का रेट, 100 से 200 kg खरीदेगा तो 210 का रेट और 3% डिस्काउंट, और 200 kg से ऊपर खरीदेगा 210 का रेट और 5% डिस्काउंट। बात समझ आया? तो ये अलग अलग हमने सेट किया, किसके लिए सेट किया, होलसेलर के लिए सेट किया। तो सेम इसी चीज को हमें इम्प्लीमेंट करना है टैली में। कैसे होगा, गेटवे ऑफ टैली पर आप जाइए, क्रिएशन पर जाइए, इन्वेंट्री मास्टर पे जाइए, और यहाँ मिलेगा प्राइस लिस्ट। ठीक, प्राइस लिस्ट पे आने के बाद या तो गोटो से हम डायरेक्ट जा सकते हैं। पूछा जाएगा ग्रुप नेम, ग्रुप नेम में सेलेक्ट करिए सर्फ एक्सेल,
ठीक, लिस्ट ऑफ ग्रुप नेम में आपको दिखाई देगा और वहां पे फिर अपना आइटम आपको सेलेक्ट करना है। चलिए, अब ये देखिए बनेगा कैसे। क्रिएट पे आ जाएंगे और क्रिएट पे आने के बाद आपको मिलेगा प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप वाइज। यहाँ पे आ जाएंगे, ग्रुप हम सेलेक्ट कर लेंगे सर्फ एक्सेल का और यहाँ प्राइस लेवल कर देंगे होलसेलर का। ये रेट कब से अप्लीकेबल है? 1 अप्रैल से। अब यहाँ इस ग्रुप में 2 आइटम है, तो सबसे पहला आइटम है टॉप लोड पाउडर। हमने सेलेक्ट कर लिया टॉप लोड। क्वांटिटी पूछा जा रहा है 100 kg तक। रेट कितना देना है? 160 रुपए, डिस्काउंट 0। फिर 100 से 200 kg तक 160 रुपए का रेट, डिस्काउंट 3%। 200 के ऊपर 160 रुपए का रेट, डिस्काउंट 5%। दूसरा आइटम सेलेक्ट कर लिया हमने, फ्रंट लोड वाला। फ्रंट लोड 100 kg तक है तो 210 रुपए का रेट। 100 kg तक है 210 रुपए का रेट, कोई डिस्काउंट नहीं। 100 से ऊपर है 200 kg तक 210 रुपए का रेट, 3% डिस्काउंट। इसके ऊपर अगर है तो 210 रुपए का रेट और 5% डिस्काउंट। ये हमने बना लिया। तो बस आज यहीं तक आपको बनाना है और यहाँ बनाने के बाद बाकी की चीजें हम आपको कल बताएंगे। तो आज यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिकल कर लीजिए, पेज नंबर 39 तक, 39 नंबर पेज। ठीक है।